हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुशील कुमार है, मुक्तसर तो है जी। मैं डॉक्टर साहब। बोलिए सुशील कुमार जी। हाँ सर जी, मेरे ना गोडे दुखते है जी। मैं असल च तुम्हारे ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰਦ नहीं ਹੁੰਦਾ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38 ईयर है जी। 38? हाँ जी। किस समय दर्द होता है आपने बताया? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਜੀ, ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। बिल्कुल ठीक। ਲੈਟਰਿੰਗ बैठन लगे भी, यानी कि बैठन लगे तो खड़े होने लगे, तुरंत से कोई प्रॉब्लम। ठीक है सुशील कुमार जी, बहुत आपका जो तकलीफ है काफी लोगों को, आपकी उम्र वाली लोगों को है ये जो आपकी तकलीफ है ये चपनी की प्रॉब्लम है, नी कैप जिसको कहते हैं, पेटला। तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपको तो वर्जिश करनी पड़ेगी, इसमें क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, वो आप करिए और कुछ परहेज रखिए कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप जमीन पर मत बैठे और वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें। मैंने पहले भी बताया आपसे, पहले एक पेशेंट को प्रॉब्लम थी ये, और नहाए भी ऊंची कुर्सी पर बैठ के। तो ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे इसमें क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस, तो इससे आपकी तकलीफ चली जाएगी। ये चपनी की प्रॉब्लम है, नी कैप। तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनको मिलिए और इसका इलाज कराइए, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। चलो ठीक है डॉक्टर साहब। एक ना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਬੰਦ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫੈਬਿਕਸੋਸਟੈਟ, FEBU STAT फेबिक्सोस्टैट। ये 80 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आती है। अगर बहुत बड़ा हुआ तो 80 मिलीग्राम ले लीजिए, अगर कम है तो 40 ले लीजिए। जी सुशील जी, आपका हमारे हेल्पलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा, हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस की कि कौन ज्यादा कॉमन है, इससे क्या क्या कौन सी बीमारी है जो ज्यादा हार्मफुल होती है। दवाइयों की भी हमने बात की। कब मरीज को जरूरत पड़ती है सर्जरी की? अमृता जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हमारे पास काफी मरीज आते हैं जिनको बताते हैं ऑपरेशन कराओ और कईयों को बताते हैं मत कराओ। एक चीज बहुत साफ है कि ऑपरेशन जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट आजकल कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट, और वो मैं बताता हूं हर मरीज को अपने, जो मेरे क्लिनिक में भी आते हैं, कि एंड स्टेज आर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस जिसमें मरीज का चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाए, रोज की दिनचर्या की जो एक्टिविटीज है वो ना कर पाए, इवन कपड़े उतारने डालने में मुश्किल हो जाए, उस स्थिति में ऑपरेशन करते हैं। और दूसरा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक ठीक एज पर ऑपरेशन करें, क्योंकि जो जोड़ होता है उसकी जिंदगी होती है जी। लेकिन कई ऐसी स्थिति होती है, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बात कर रहा था, उस स्थिति में क्या होता है कि मरीज इवन 40 साल की उम्र में भी आता है, वो चल नहीं पाता, लोग व्हील चेयर पे लाते हैं, तो उस स्थिति में भी उनके जोड़ बदले जाते हैं। जी डॉक्टर, मेरा एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम, मैं फिरोजपुर से बोल रही हूँ। जी, आप अपना नाम बताइए। संदीप। संदीप, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं आप डॉक्टर मेहरा से। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे संदीप जी दोबारा बोलिए। मैं के बारे में पूछना चाहती हूँ। संदीप, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकती हैं क्या? आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरी मदर की ना जॉइंट्स में पेन बहुत रहता है रात को। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मेरे मदर की ना जॉइंट्स में पेन बहुत रहता है। हाँ जी सर, मेरी मदर के जॉइंट्स में पेन रहता है। बोलिए संदीप, आगे बोलिए। कितनी उम्र है आपकी मदर की? मेरी मदर की उम्र 42 इयर्स है। सिर्फ रात में रहता है और दिन में ठीक रहते हैं? हाँ जी। कौन से जोड़ में दर्द रहता है? घुटनों के और हाथों के जॉइंट्स में। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया, वो मेरे मदर का ना पहले स्टमक का अल्सर था, वो ठीक हो गया अब तो, पर डॉक्टर कहते हैं कि उस अल्सर के कारण होता है ये। नहीं, अल्सर से दर्द नहीं होता बच्चे, ये इसको अपने मदर को अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और इससे कई कारण होते हैं कि रात में दर्द क्यों हो रहा है, कि सोजस तो नहीं है या कोई गठिया का शुरुआत तो नहीं है, तो ये डॉक्टर को दिखाएंगे, उससे इसका उपचार हो जाएगा। और क्योंकि सिर्फ रात को होता है, चलने फिरने में नहीं होता, तो इसका इलाज संभव है। ठीक है जी। संदीप, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी आर्थराइटिस के बारे में। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर विकास मेहरा हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी आर्थराइटिस से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर मेरा एक और कॉलर है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल बताइए। आप अपना नाम पहले बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हम जी सिरसा से बोल रहे हैं जी। जी। और हमारा सवाल ये है जी, मेरे पहले घुटने में चोट लगी थी जी। ठीक है, बोलिए विनोद जी आगे। हाँ जी, क्रिकेट खेल रहे थे तो घुटने में चोट लगी थी जी। और उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन का होएगा आपका, किडनी ज्वाइंट से कोई टूट गया था घुटने का। ठीक है, बोलिए। और अब वो ऑपरेशन करवाए को मेरे को 7 महीने हो गए हैं। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है इसमें। और जब तेज दौड़ते हैं तब थोड़ी तकलीफ होती है। और जब पौड़ियां चढ़ते हैं ऊपर सीढ़ियां तब भी तकलीफ हो रही है। आपकी कितनी उम्र है? 25 की है जी। तो इसका मतलब जो मेरे को समझ आई, आपने आपका लिगामेंट टूट गया, उसका ऑपरेशन कराया होगा आपने दूरबीन? लिगामेंट का जी। दूरबीन से? हाँ जी, दूरबीन से। तो इसके लिए विनोद जी आप वर्जिश पे ध्यान दें, ज्यादा एक्सरसाइज करें। और मेरी एक सलाह है कि हालांकि आप जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया उसने आपको बताया होगा, पर जो लिगामेंट का ऑपरेशन है 9 महीने तक भागिए मत आप। कुल 9 महीने ऑपरेशन के बाद 9 महीने तक का आपको दौड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो अब जी सीढ़ियां भी चढ़ रहा हूँ जी। सीढ़ियां चलो चढ़ लीजिए, पर अवॉइड करो और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दो। एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है, क्योंकि वो ऑपरेशन हो चुका है और कुछ हम कर नहीं सकते, तो वर्जिश पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइजेस। वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप वर्जिश करोगे तो आप इससे आपका सेट हो जाएगा, आप कोई भी गेम खेल सकते हो। हाँ, ठीक बताया उन्होंने, लेकिन 9 महीने तक भागी दौड़िए मत। जी विनोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सोहेल है। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मेहरा से। हेलो। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मेहरा से। बोलिए सोहेल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि मैं 2 साल पहले मैंने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी है। उसके बाद मेरे को एक तो हाथों में पेन हो रहा है। सुहेल, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। वॉल्यूम कम कर सर। एक्चुअली मैंने 2 साल पहले क्रिकेट खेलनी बंद कर दी। उसके बाद एक तो मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रही है और दूसरा हाथों के जोड़ों में ना उनमें प्रॉब्लम हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? 34 ईयर्स एज। हिंदुस्तान को अच्छा क्रिकेटर चाहिए, आपने छोड़ा क्यों? छोड़ने के बाद दर्द शुरू हुआ, खेलते रहिए। नहीं खेलते रहे, मैं तो 10-15 साल खेलता रहा। उसके बाद तो फैमिली बैकग्राउंड भी है थोड़ा, इसलिए खेल नहीं पाया। जॉब भी करने लगा हूँ, तो बस सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथों में और लोअर बैक प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया इसके लिए? जी सर, डॉक्टर को दिखाया तो वो सारे बोल रहे कि रेस्ट कर दे, कि रेस्ट के बाद आपको बताइए आज की एज में तो रेस्ट कौन करना चाहता है? नहीं, रेस्ट ऐसे कि जो आजकल जो रेस्ट है लेटेस्ट ये है कि अगर कमर में आपकी उम्र में दर्द है, आमतौर पे अगर जो मेरे को समझ आ रहा है, हालांकि मैंने आपको देखा नहीं, अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में, तो 3 दिन से ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती। वो पहले जमाने में होता था कि 2-2 महीने बिस्तर पे लेटे रहिए। 3 दिन से ज्यादा मत लेटिए और उसके बाद वर्जिश करिए बैक की। ठीक है। और जो हाथों में दर्द है, क्या उसमें सोजस भी आती है आपको? जी सर, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार सूजन। तो आपका वो गठिया का टेस्ट ठीक है? यूरिक एसिड ठीक है? यूरिक एसिड थोड़ा हाई था हफ्ते पहले, 1 हफ्ते लास्ट। उसका दवाई खाइए। और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है? जब सुबह सोकर उठते हैं कमर अकड़पन तो नहीं होता? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल। फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वर्जिश करिए और 3 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी सुहेल, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? ज्योति भाटिया, अमृतसर से। जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर मेहरा। मैंने अपने मदर के बारे में पूछना, उनके ना गोड्यों में ग्रीस कम हो गई और गैप पड़ गया, डॉक्टर ने बताया था। इसका इलाज क्या हो सकता है? कितनी उम्र है आपकी मदर की? 53-55 होगी। और कौन सी स्टेज में है आर्थराइटिस? लास्ट स्टेज में है कि शुरुआत है? नहीं, शुरुआत है, अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो हमने अभी कोई इलाज नहीं शुरू किया। हाँ, तो ज्योति मैं पहले भी अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं बता चुका हूँ कि कुछ परहेज रखिए। अभी से माता जी को कहिए कि जमीन पर मत बैठे, 15 मिनट से ज्यादा एक जगह मत खड़े रहे, और इंग्लिश स्टाइल लैटिन यूज करें, नहाए भी कुर्सी पर बैठ के। ठीक है। और एक्सरसाइजेस करें। कौन सी हो सकती है? हाँ जी, कौन सी एक्सरसाइज होंगी? एक्सरसाइजेस क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज होती है, जो ऊपर के घुटने का जो मांस होता है उसको तगड़ा बनाइए। वहां फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, वो समझाएंगे आपको। कोई दवाई भी होती है इसकी? दवाइयां होती हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हम लिख रहे हैं। ग्लूकोजामीन आती है, डायसरीन आती है।
डॉक्टर मेहरा, उन्हें एक बार स्पेलिंग बताइए ताकि वो अच्छे से नोट कर सके दवा को। ग्लूकोजामिन बहुत मशहूर दवाई है, और डायसरिन, ग्लूकोजामिन का कितना रोल नहीं है, लेकिन जो डायसरिन है DIACERIN, इसका काफी रोल है, ये खाइए रेगुलर। लेकिन ये डायसरिन, हाँ, लेकिन ये काम करिए। और अर्ली स्टेज की अर्थराइटिस, अगर लेट स्टेज की अर्थराइटिस है फिर इसका टेबलेट है। हाँ, टेबलेट है बच्चे। कितने टाइम लेनी चाहिए? ये सुबह शाम? ये पहले शुरुआत में एक समय शुरू करिए लंच के बाद, और महीने बाद 2 कर दीजिए, और फिर कम से कम साल खाइए। ठीक है, ठीक है जी। ज्योति, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी मैडम, मेरा नाम मेराज खान है जी। आपका स्वागत है हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे दाहिने पैर में काफी दर्द रहता है। मेरा काम है खड़े रहने का, खड़े रहकर कुछ काम कर, ट्रेनिंग हाउस में काम करते हैं खड़े रहकर। ये दिन मेरा लगभग 22 साल। तो उसमें जैसे 2-3 घंटे खड़े होकर काम करते हैं, दाहिने पैर में जो मसल्स है इसमें काफी दर्द शुरू हो जाता है। और मैंने इसके लिए डॉक्टर को दिखा, वो 2-3 साल से इलाज करा रहा हूँ, कोई सक्सेस इलाज मुझे अब तक मिला नहीं। एक्सरे भी हुआ था, और एक्सरे में कुछ बीमारी से मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे वो पेन किलर और कैल्शियम वगैरह टेबलेट दिए, और कहा कि लगभग 3 महीने रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बावजूद भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मिराज जी, पैर में कहाँ दर्द होता है, ऊपर में कि पैर के नीचे, तले में? नहीं, पैर में घुटने से नीचे जो पीछे मसल्स होते हैं उसमें, हड्डी में नहीं, मसल्स काफी। तो घुटना आपका ठीक है? घुटना ठीक है? घुटना जी, घुटना में सर ठीक है। तो मिराज जी, कई बार ये जो तकलीफ है ये रीढ़ की हड्डी से भी आती है दर्द। हालांकि रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता, पर वहां का दर्द का, जी मैं जानता हूँ। रीढ़ की हड्डी का एक्सरे वगैरह भी मैंने करवाया था, लेकिन वहाँ कुछ निकला नहीं उसमें से। और ये दर्द जो सर मेरा शुरू होता है, ये पैर का नीचे पंजा का हिस्सा नीचे लग उठी, वहां से दर्द स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसके 2 ही कारण होते हैं मिराज जी, जो मुझको समझ आ रहा है आपको बिना देखे। अगर तो आपके फ्लैट फुट तो नहीं है पैर में? फ्लैट फुट? जी जी, फ्लैट फुट है आपका पैर? नहीं, फ्लैट फुट नहीं है, फिर एक बार दोबारा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। रीढ़ की हड्डी हालांकि उसमें दर्द नहीं है, एक्सरे ठीक है, फिर भी उसके अंदर वहां से नस दबने से दर्द महसूस हो सकता है, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए इसके लिए। कहीं रीढ़ की हड्डी से दर्द तो नहीं महसूस हो रहा नीचे, अगर घुटना और पंजा ठीक है तो। जी मिराज जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा, हम बात कर रहे थे सर्जरी की कब नौबत आती है, तो सर्जरी के दौरान कैसे आप सर्जरी करते हैं? क्या घुटने को हटाते हैं, किस तरह से सर्जरी करते हैं? अमृता जी, एक सवाल है पूछा जो कि मेरे को हर रोज मरीज पूछते हैं, क्या घुटना निकाल के नया डालोगे? जिस तरह दांत का ट्रीटमेंट होता है, कैप चढ़ाते ऊपर, इसी प्रकार से घुटने की हड्डी वही रहती है। जो घुटने का सर्फेस है उसको छिल देते हैं, छिल के उसके ऊपर कैप चढ़ाते हैं। एक स्टील का लाया होता है, एक पॉलीथाइलिन होता है जो जी। और चपनी के नीचे भी कई डॉक्टर चपनी को भी बदल देते हैं, छिलकर लगाते हैं, कई डॉक्टर नहीं करते। तो घुटना पूरा नहीं निकालते, सिर्फ छिल के उसको सर्फेस को, तभी इसको सर्फेस रिप्लेसमेंट भी कहना चाहिए कि सर्फेस को चढ़ा के ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। जी, हमारे पास वक्त काफी कम है। डॉक्टर मेहरा, जाते जाते हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कोई टिप देते जाइए ताकि आर्थराइटिस में उनको मदद मिल सके। टिप ये कि कभी भी आर्थराइटिस से निराश मत होइए, इसका इलाज है, सही समय पे इलाज कराइए और चलते रहिए, चलना ही जिंदगी है। जी डॉक्टर मेहरा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आर्थराइटिस संबंधित जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आर्थराइटिस की समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@anightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।